वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। Hello, Namaste. This is Vanna Gupta and you are watching Fit Tag. Hair fall, hair loss, thinning are the problems which everybody is facing nowadays, be it men or women. इसके काफ़ी सारे reasons हैं जैसे कि stress, hormonal imbalance, lack of nutrition in your diet, lack of sleep, unhealthy lifestyle, PCOD, PCOS जो women में अक्सर देखा जाता है आजकल, over styling of your hair. Sometimes it's about the medication also. अगर आप किसी तरह के medications पर हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल देखा जाता है, जैसे कि अगर आप एंटी डिप्रेशंस पर हैं, आप बीपी की दवाई ले रहे हैं या फिर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस या हेयर फॉल काफ़ी हद तक देखा जाता है। एजिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है या स्पेशली हेयर लॉस या हेयर थिनिंग होती है। एंड द अदर थिंग इज़ हेरिडिटरी. But in today's video, we will focus on the diet, what we should include in our diet to keep our hair strong, healthy and shinier. There is a difference between hair fall and hair loss. Hair fall is something which you see the strands in your comb. जब भी आप कंघी करते हैं तो देखते हैं आपकी कंघी में कुछ strands आपके बालों के टूटते हैं. Actually, hair का एक particular cycle होता है which is very normal and healthy also. Hair growth, रेस्ट पीरियड एंड जब वो बाल टूटने की स्टेज पर आ जाते हैं वो श्रेड ऑफ हो जाते हैं विच इज़ वेरी हेल्दी. सो अगर आपकी कंघी में 50 से 100 बाल के बीच में बाल पूरे दिन में टूटते हैं, इट्स नॉर्मल. अगर इससे ज़्यादा आपकी जैसे गुच्छी के तौर पर आपकी कंघी में बार बार बाल निकल रहे हैं वो डेफिनेटली वरीसम है. साथ में हम बात कर रहे हैं इस समय हेयर लॉस या हेयर थिनिंग की. हेयर थिनिंग इज़ समथिंग विच कम्स विद द हेरिडिटी अ लॉट ऑफ टाइम. समटाइम जेनेटिक होता है और एज के साथ साथ भी होता है. वेयर वी सी कि सर में अचानक बाल हमें बहुत डेंस हुआ करते थे, हमारे बाल अचानक कमज़ोर, डल और पतले लगने लगते हैं. अगर आप देखेंगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स नज़र नहीं आते हैं बालों के गिरते हुए, बट स्टिल आपके बाल पतले होने लगते हैं. दिस इज़ व्हाट वी कॉल हेयर थिनिंग और हेयर लॉस. अब हम बात उन चीज़ों के बारे में करेंगे जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके इन दोनों ही समस्याओं का समाधान पा सकते हैं काफ़ी हद तक. आवर फर्स्ट फूड इज़ स्पिनच यानी कि पालक. पालक इज़ द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन. आयरन की कमी से भी काफ़ी हेयर फॉल होता है. स्पिनच में सीबम भी पाया जाता है जो कि नेचुरल कंडीशनर के जैसे आपके हेयर पर काम करता है. स्पिनच इज़ एक्चुअली एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फोलेट ऑल्सो जो कि विटामिन बी है. ये भी आपके बालों को शाइनी और लस्ट्रियस रखने में हेल्प करते हैं. Spinach is a very versatile vegetable. You can have it as soup. You can make salads out of it. You can include in your a lot of vegetables और इसकी आप पूरी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, जैसे कि पालक पनीर हम लोगों को काफ़ी पसंद होता है. तो you can have it as a whole सब्जी also. 1 cup of spinach is something you should definitely include every day in your diet. You must have spinach with some kind of citrus also. Second is nuts. You must include walnuts and almonds in your diet. Walnuts are very rich source of omega-3 fatty acids जो कि आपके बालों के हर एक फॉलिकल के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है. सेम विद द आमंड्स. आमंड्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई और साथ ही में ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है जो आपके बालों को स्लीक एंड हाइड्रेटेड रखता है जिसके कारण आपके बाल काफ़ी हेल्दी रहते हैं. यू कैन इंक्लूड पीनट बटर ऑल्सो इन योर डाइट. पीनट बटर का आप 1 टेबल स्पून ले सकते हैं, 1 in the morning, 1 in the evening, or you can actually have it during the breakfast time, which is a very good option. When you have the breakfast in the morning, have peanut butter along with that. Peanut butter are also very good source of omega-6 fatty acid as well as vitamin E. Nuts is very easy to have. आप एक handful of nuts अपने साथ कभी भी कैरी कर सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं. फीमेल्स अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने डेस्क पर एक बॉक्स में रख सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव मंच ऑन इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर यू फील हंग्री. नट्स आर हैवी ऑल्सो, तो ये आपको भूख से भी बार बार थोड़ा अलग रखते हैं. बेसिकली आप बार बार हंग्री फील नहीं करते हैं. थर्ड इज़ बेरीज. बेरीज में विटामिन सी भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके बॉडी के प्रोटीन लेवल को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है. इसमें वो प्रोटीन्स भी शामिल हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को ग्रो करने में मदद करते हैं. हैंस यू मस्ट इंक्लूड बेरीज इन योर डाइट. विटामिन सी के लिए आप अदर फ्रूट भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि
ऑरेंजेस, लाइम, लेमन या फिर टेंजरीन। You can have berries or the citrus fruit in the morning with your breakfast or you can have in the mid meals। तो आपके जैसे लंच और डिनर के बीच में जो टाइम होता है उस समय पर आप एज अ होल फ्रूट भी खा सकते हैं या फिर इसकी स्मूदीज़ बनाकर, जो बेरीज हैं वो स्मूदीज़ में डालकर ले सकते हैं, और जो आपके सिट्रस वाले फ्रूट्स हैं उनका जूस बनाकर भी आप ले सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4 नाउ, विच इज़ लीगम्स एंड लेंटिल्स। लीगम्स एंड लेंटिल्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिंक, आयरन एंड बायोटिन, और साथ ही में इसमें फॉलिक एसिड भी काफ़ी पाए जाते हैं। यू कैन हैव लेंटिल्स एंड लीगम्स एवरी डे इन योर लंच, और इन द मॉर्निंग आप जो स्प्राउट करके दालों का जो होल मूंग होता है उसको स्प्राउट करके ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। यू कैन हैव इट इन योर सैलड्स ऑल्सो। यू कैन मेक दाल का सूप जिसको मुलीगटोनी बोलते हैं, आप वो बना के भी पी सकते हैं। चिक पीस का सैलड बना सकते हैं। राजमा जो है आपका 1 पोर्शन ऑफ राजमा गिव्स यू ऑलमोस्ट 27.8% ऑफ प्रोटीन, जो कि आपके डेली वैल्यू जो आपके डाइट की है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। सोयाबीन में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सो यू कैन हैव सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं उनकी सब्जी बना सकते हैं, और यू कैन ऐड इन टू योर पुलाव, और जो चावल वगैरह बनाते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन का एक और सोर्स है, अगर आप एग्स खाते हैं तो प्रोटीन और बायोटीन एग्स में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सो यू कैन हैव होल एग एज योर डेली डाइट का पार्ट, उसको बना सकते हैं। नंबर 5 इज सीड्स। आपको सनफ्लावर सीड्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, जिसमें विटामिन B5 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, विच इज़ अगेन प्रमोट्स द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हेड। जो आपके स्कल्प की तरफ वो आपका ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करने में काफ़ी हेल्प करता है। आप अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स और शिया सीड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। हाउ एंड व्हेन यू कैन हैव सीड्स? You certainly can have seeds at any point of time. How I said that, in the morning when you have your breakfast, you can sprinkle seeds on your breakfast. You can have it in your smoothies. जैसे जब आप अपनी बेरीज को यूज़ करेंगे तो उसके साथ में आप सीड्स भी खा सकते हैं, या फिर आप नट्स के साथ भी सीड्स को थोड़ा सा मिक्सचर बना के खा सकते हैं। सीड्स को आप अपने सैलेड्स के ऊपर भी स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि रोस्ट मत कीजिए, रॉ फॉर्म में ही सीड्स को खाइए, and you can have it at any point of time whenever you feel like. At night also in your dinner you can have a little bit of seeds. 6 is carrots. Carrots are big source of beta carotene, जो कि आपकी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर फॉलिकल्स। जो आपके हेयर फॉलिकल का ग्रोथ होता है उसके लिए, हेयर फॉलिकल को रिपेयर करने के लिए और हाइड्रेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये आपके बालों को डलनेस से या ड्राइनेस, जो डैमेज हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं आपके बाल, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। तो यू मस्ट इंक्लूड कैरेट्स इन योर डाइट। अब कैरेट्स के बारे में अगर मैं बताऊंगी कि कब खाना है, देन यू ऑल नो कि आप उसको कभी भी अपनी सब्जियों में इंक्लूड कर सकते हैं, सब्जी बनाकर खा सकते हैं। आप कच्चा यानी कि रॉ खा सकते हैं, जूसेस बना सकते हैं आप, विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर योर ब्लड स्ट्रीम। तो आप कैरेट का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ऑल्सो यू कैन हैव कैरेट जूस। उसमें आप गूसबेरी यानी कि आंवला भी मिक्स कर दीजिए। दैन दीज 2 वर्क्स वंडर फॉर योर हेयर एंड स्किन ऑल्सो। 7th इज़ होल ग्रेन। जब हम लो कार्ब डाइट पर होते हैं या नो कार्ब डाइट पर होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो यू मस्ट इंक्लूड राइट काइंड ऑफ कार्ब्स इन योर डाइट, विच इज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब, जो कि होल ग्रेन्स में पाई जाती है। होल ग्रेन्स आर होल व्हीट, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, रॉ राइस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी होल ग्रेन की ही अंदर आते हैं। यू कैन हैव रागी या नाचनी भी बोलते हैं काफ़ी जगहों में इसको। यू कैन इंक्लूड ऑल दीज इन योर डाइट। And one more thing, how you can have it. You can make roti out of ragi or whole wheat. You can have bread slices in the morning when you have your breakfast. With peanut butter you can have, or with egg you can have your slice of bread, brown bread. You can have brown pasta at any point of time you feel like. You can have it in the lunch or in the dinner also. That's all about. Whole grains are wonderful for your dietary fibers also. If you eat fish, then you can include oily fish like salmon in your diet, which is a very good source of omega fatty acids, and it actually keeps your hair shiny and lustrous. Have a lot of water. Water is as essential for hair as it is for skin. So if you have excess hair fall,
dull, frizzy, damaged hair or dry hair, you must include these food in your daily diet and you must avoid couple of things like sugar. जो शुगर होती है वो आपकी बॉडी में आप जितना भी प्रोटीन खाते हैं उसको ढंग से अब्जॉर्ब नहीं होने देती और आपके फॉलिकल्स को रिपेयर करने में या ग्रोथ में जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं. सो यू मस्ट अवॉइड शुगर इन योर डाइट. सेम फॉर द सेम रीजंस यू मस्ट अवॉइड ऑल द वाइट्स लाइक वाइट ब्रेड, वाइट फ्लावर, मैदा, इस तरह की चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए. साथ ही एक और चीज़ है अल्कोहल. आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए अपने हेल्दी हेयर एंड शाइनी हेयर के लिए बिकॉज अल्कोहल आपके जिंक का जो एब्जॉर्प्शन होता है आपकी बॉडी में उसमें हिंड्रेंस पैदा करती है विच इज़ जस्ट नॉट गुड. जिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल मिनरल जो आपके बालों की ग्रोथ में और उसको हेल्दी और शाइनी रखने में मदद करता है. सो यू मस्ट अवॉइड दीज थिंग्स. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ ओवर स्टाइलिंग. आप अगर बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करते हैं आपकी बालों के ऊपर जैसे कि ड्रायर या स्ट्रेटनिंग या डिफरेंट काइंड ऑफ कर्लिंग जिसमें हीट होती है, यू शुड अवॉइड दैट. हॉट वाटर शावर भी आपको अवॉइड करना चाहिए. आप वार्म वाटर ले सकते हैं सर्दियों में लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बालों को नहीं धोना है आपको बिकॉज वो आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज करते हैं और ड्राई करते हैं आपके स्कैल्प को. साथ ही चूज़ करें बहुत वाइजली अपना शैम्पू तो जिसमें सल्फेट ना हो. सल्फेट फ्री शैम्पू आपको यूज़ करना है. कंडीशनर जितना कम हो उतना कम यूज़ करें. अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो चलेगा. प्री कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं ऑयल के रूप में. तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप ऑयल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं एज प्री कंडीशनर. So now you know what you need to include in your diet for healthy hair growth and of course you know that what needs to be avoided. So must avoid those things. For such videos keep on watching FitTag. Namaste.